जेनी ने मेरा लाखों का ब्रेसलेट ठग लिया, क्या तुम मेरे साथ मिलकर उसे वापस ले सकती हो? तब मोटी लड़की को समझ आया कि वो फंस गई। उसने तुरंत बिन्हाई लौटने का फैसला किया और दोपहर की चाय पीती जेनी को ढूंढ लिया। लेकिन वो बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि उससे ठगी सीखना चाहती थी, वरना वो इंटरनेशनल पुलिस को सब बता देगी। जेनी को उसकी बात माननी पड़ी। ट्रेनिंग शुरू हुई। जेनी जो करती, मोटी लड़की वही दोहराती। ये आसान लगता था, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं था। हर कदम पर मोटी लड़की कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती। फिर भी प्रतिभा कम थी, मेहनत ज्यादा। कुछ वक्त की ट्रेनिंग के बाद वो कामयाब हुई। अब सबसे जरूरी कदम था काम करते हुए सीखना। असली खेल में ही असली हुनर आता है। सबसे पहले सबने अपने रोल बांटे। जेनी अपने खूबसूरत चेहरे से शिकार को लुभाती। ये लोग अक्सर तलाकशुदा, बच्चों वाले और बेहद अमीर होते थे। फिर अपनी खासियत का फायदा उठाकर थोड़ा नखरा करती। बूढ़े मर्द लपकते हुए आगे बढ़ते। हीरे की अंगूठी तो बस सगाई का तोहफा होती। अब सवाल था कि इन मेंढकों को कैसे छुड़ाए। जेनी कहती कि उसकी एक सहेली है जिसके साथ बचपन से एक ही शख्स से शादी का वादा था। बूढ़ा सुनकर खुश हो जाता कि एक के साथ एक फ्री। वो हंसते हंसते मुंह नहीं बंद कर पाता। लेकिन जब मोटी लड़की के पीले दांत और थोड़ा पागलपन देखता तो उसे लगता कि वो इतना सुख नहीं झेल सकता। अंगूठी तक छोड़कर भाग जाता। इसके बाद तो और भी अजीब हालात आए। मंगेतर को भगाने के लिए वे हर हथकंडा अपनाती। सचमुच हैरान करने वाला था। इस तरीके से जेनी ढेर सारा पैसा कमा रही थी। लेकिन जब बंटवारे का दिन आया, मोटी लड़की को छोड़ सबको मोटी रकम मिली। उसने सख्त विरोध किया। जेनी बोली, इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलती, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद देखेंगे। असल में वो मोटी लड़की को भगाना चाहती थी। आखिर कोई अपने खिलाफ धमकी देने वाले को क्यों रखेगा? लेकिन अगले दिन जब वो एक बूढ़े धनवान को फंसाने वाली थी, बीमार होने का नाटक करने ही वाली थी, मोटी लड़की आकर सब खराब कर देती। एक मुलाकात को इमरजेंसी रेस्क्यू में बदल दिया। भीड़ छंटने के बाद दोनों का टकराव पक्का हो गया। कहते हैं एक पहाड़ में दो बाघ नहीं रह सकते, सिवाय इसके कि एक नर हो और एक मादा। तो जेनी ने उसके साथ एक निष्पक्ष मुकाबला करने का फैसला किया। जो सबसे कम वक्त में शिकार से 1 लाख ठग लेगा, वही इस शहर का ठगी का बादशाह होगा। हारा हुआ हमेशा के लिए ये धंधा छोड़ देगा। पता चला कि अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फाउंडर है। उम्र कम है पर अरबों की दौलत का मालिक है। जेनी ने अपना पुराना हथियार आजमाया, खूबसूरती का जाल, समझदारी भरा लुक और मासूम सी नाजुक हरकतें। इससे अवी का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। ऐसे अमीरों को फंसाने में वो कभी नाकाम नहीं हुई। लेकिन तभी धमाकेदार मोटी लड़की अंधी बनकर सामने आई। उसने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। अवी की दादी भी अंधी थी। जब खूबसूरती से नहीं जीत सकती तो शिकार की हमदर्दी का पूरा फायदा उठाओ। ये ठगी का एक ऊंचा स्तर है। वो यहाँ अपनी आंखों के इलाज के लिए पैसे जीतने आई थी। जैसा सोचा, मोटी लड़की अपनी सारी चिप्स हार गई। एक अंधी लड़की की उम्मीद टूट गई और अवी की हमदर्दी हासिल हो गई। जेनी बुरी तरह हार गई। पहले राउंड में मोटी लड़की ने दुख बेचकर जीत हासिल की। अवी का उसके प्रति लगाव तेजी से बढ़ा। बातचीत के दौरान मोटी लड़की ने कहा कि वो जन्म से अंधी नहीं है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। सालों तक डॉक्टरों से मिलने के बाद उसे पता चला कि एक टॉप आंखों का डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है, लेकिन इलाज का खर्चा 1 लाख है। मोटी लड़की ने रो रो कर शानदार ड्रामा किया। उसे नहीं पता था कि जेनी का साथी पास में ही है। जब पता चला कि उसने एक फर्जी डॉक्टर की कहानी बनाई, जेनी ने उसके झूठ का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसी वक्त